मेरे दोस्त हैं, 7-8 दोस्त हैं, लगभग सारे दुबई में। जिम्मेदारी है और घर पे उसी वजह से मतलब ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कम दिन में सीख के, इसीलिए। तो मैं तो 12th के बाद 1-1.5 साल ऐसे ही बैठा रहा। उसके बाद वही घर में 1.5 साल तक बैठे ही रहे। हाँ, स्किल लिया हुआ व्यक्ति कभी भी जो है आपको खाली बैठने नहीं देगा, और खाली बैठा हुआ आदमी वही लोग हैं जो अभी स्किल्ड नहीं है। सिंपल शब्दों में समझिए, जो स्किल्ड नहीं है, बैठे हैं, बेरोजगार वही हैं। आपका करियर का फैसला ऑटोकैड, सिविल या मैकेनिकल करने का फैसला अब आपको लगता है कि आपने सही लिया है? जी, मेरे को लगता है कि मैंने सही लिया है। मैं इंडिया में रह के भी अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। कभी कभी मंजिल दूर नहीं होता, शुरुआत देर से होती, और इस वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जो है लक्ष्य, करियर है ना, जॉब जिसे कहते हैं, वो दूर है मुझसे। आज फिर से जो है चर्चा उसी बात पे कि एक स्किल 3 से 4 महीने का स्किल जो है किस तरीके से बड़ा बदलाव लेके आ रही है। लंबा नहीं करेंगे बात, मैं हसमत राजा, और आज फिर से जो है आपको करियर रिलेटेड जानकारी बताकर बात को खत्म वहां करेंगे कि करियर में, आपके करियर में वैल्यू कैसे ऐड हो, ये दिया हुआ समय वैल्यूएबल कैसे हो, ये 4-5 मिनटों में, 10 मिनटों में कैसे आप करियर का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेकर करियर शुरुआत करने वाले बनेंगे। भाई चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम हो रहा आपका? ऋषभ देव पांडे। कहाँ से हैं पांडे जी? सर हम कोडरमा से। कोडरमा, ये झारखंड। कोडरमा झारखंड। क्या एजुकेशन क्या है आपकी? सर अभी बीटेक। बीटेक क्या, किस फील्ड में किया आपने? हम सिविल इंजीनियर। सिविल। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? सर कैड जो है सो वहाँ पे नहीं सिखाया जाता है। कैड मतलब प्रैक्टिकली नहीं सिखाया गया था, तो उसकी वजह से हम चूंकि उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ले सकें और बढ़िया से ले सकें, उसके लिए। अच्छा, तो यहाँ आप आए, यहाँ तो प्रैक्टिकल मिल रहा है हाँ ना? तो यहाँ आने का निर्णय जब आपने लिया होगा तो डिसाइड किस आधार पर आपने किया? यहाँ का मतलब सुने देखे, वहाँ पे जो बात हुई टीचर वगैरह से, तो उन लोग बोले कि नहीं, इतना ऐसा आपको इतना खर्च लगेगा और ऐसा ऐसा आपको सिखाया जाए। इंजीनियरिंग कोर्स को 3-4 महीने में इंडस्ट्री रेडी बन के प्रैक्टिकली सीख करके क्यों करियर शुरुआत करना चाह रहा होगा? जिम्मेदारी है और घर पे उसी वजह से मतलब ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कम दिन में सीख के, इसीलिए। कहाँ से हैं आप? बिहार और बेगूसराय से। बेगूसराय से हैं जी। आपका ये कौन सा ब्रांच आप कर रहे हैं फिर इधर? कोर्स करने के लिए आया। ये कोर्स करने से पहले, यहाँ आने से पहले घर में कहीं ना कहीं आपने अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को समझाया जरूर होंगे कि हम जा रहे हैं और किसी कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो उनसे 3-4 महीना लेना या फिर इस कोर्स के लिए पैसे लेना, किस तरीके का वो सीन था, वो जरा समझाइए। कैसे आप कन्विंस करें अपने पेरेंट्स? 12th करके 1-2 साल घर में बैठे हुए थे। हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है, इसीलिए मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे मामू है, मतलब अपने मामू, वो इसी लाइन में बाहर है, ओमान में। अच्छा। वही बोले थे जाओ लैंड सर्वे और सिविल ऑटोकैड कर लो, उसके बाद वहाँ हम बुला लेंगे। 3-4 महीने में जो है क्लियर है, एकदम सीख जाएंगे, कोई कंफ्यूजन लेके नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि चीजें जो है कम समय में अच्छी तैयारी करने की बात होती, लोग यकीन कम कर पाते। आप कर रहे हैं तो आप ही बताइएगा कि किस तरीके से हो रहा? बढ़िया हो रहा है। 4 महीना में सीख जाएंगे। लगता है आपको सीखने के बाद जो है आपका करियर सेट है? हाँ, करियर सेट हो जाएगा। क्यों लगता है आपको? सीखेंगे 3-4 महीना में, बढ़िया से नॉलेज लेंगे यहाँ से, तो फिर आगे काम करेंगे, उस हिसाब से लग रहा है। आपकी क्या शुरुआत हो जाएगी? पहली होगी दोनों कोर्स मिला के लगभग 60,000। कहाँ के लिए बताया आपने? ओमान। अच्छा, इंडिया का 60,000 होगा। इंडिया में आप 60,000 कमाएंगे दोनों कोर्सेज से? इंडिया का ही होगा, ओमान का जो, हाँ, मतलब करेंसी वहाँ की, और यहाँ जो है चीजें ऐसे लेकर के हो सकता है। चलिए, तो ये सारा शुरुआत हो सकता है ना? आप अपना परिचय बताएं ना सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद कैस हुआ। मैं जैसे कि मैं सिविल से हूँ, तो मैं यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए आया हूँ, हाउस डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के लिए। मैं तो 12th बेस पे ही यहाँ आया हूँ, LS और ऑटोकैड करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ आया तो मेरे को उतनी नॉलेज नहीं थी। मेरे को यहाँ आए हुए 1 महीने हो गया, और इतने दिनों में मैं अपने आप को बहुत बदला हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा हूँ अभी तक। अब धीरे धीरे मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट मिल रहा है कि हाँ, चीज़ें आसान है, सब कोई कर सकता है। आसान हो रहा है ये सब सारा चीज सीखना आपके लिए? हाँ, अब बहुत आसान पहले बहुत भारी लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें बहुत ही आसान लग रही हैं। तो शुरुआत तो वैसे ही होती है, थोड़ा सा तो जब नॉलेज कम रहेगा, जानकारी कम रहेगी, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें जो है नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, हर एक ईंट जुड़ती जाती है तब एक बड़ा मकान बनता है
है ना। एक दो ईंट और कुछ ईंटों से जो है मकान कंप्लीट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो सारा कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जुड़ते जाएगा, कुछ कंफ्यूजन जो है धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और इस तरीके से साफ और सुथरा करियर अब सामने से आपको विजन के तौर पर दिख रहा होगा। यस ऐसा ही कुछ सीन है। यस यस। तो अब कैसा मानते हैं इस करियर को समझने के बाद? काफ़ी बेहतर है मेरे लिए, तो बहुत बेहतर है। स्कोप भी है। मैं एलएस कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। इस चीज़ को मैं करूँगा तो मुझे आगे चल के बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, आपका करियर का फैसला ऑटोकैड सिविल या मैकेनिकल करने का फैसला अब आपको लगता है कि आपने सही लिया है? जी, मेरे को लगता है कि मैंने सही लिया है। मैं इंडिया में रह के भी अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। 12th आपकी डिग्री है, फिर भी अच्छा मतलब जो है कोई भी आपको जॉब ऑफर कर सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि एलएस का काफ़ी अपने यहाँ भी काम चलते रहता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्कोप है उसमें। कहाँ कहीं पे भी, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, जहाँ भी इंडस्ट्रियल अच्छा, एरिया अपने कहें तो अपने देश में जो है बहुत ज़्यादा काम चलते रहता है और ये सारी चीजें। चलिए देखिए, हम छोटी सी वीडियो ही रखेंगे, हम 2 4 5 या 7 मिनट की ये वीडियो होने वाली होगी। आप जरा बताइए अपने बारे में। आप बहुत शानदार बोलते हैं लेकिन। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। चंदन जी, अब जरा बताइए, हम लोग मिले थे लैंड सर्वे के लिए, और भी कोई कोर्स कर रहे हैं आप क्या इसमें? ये ऑटोकैड है। ऑटोकैड भी साथ में कर रहे हैं? क्योंकि उसके साथ कंपलसरी होता है, आप पॉइंट लेकर आओ यहाँ से, फिर इसमें निकालो, थोड़ा सा इजी में आ जाता है। नहीं, अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी पिछली जो जॉब जो आपने स्विच किया उसके बारे में भी कुछ चर्चा कीजिए इसमें। जॉब इसलिए छोड़ा था पिछले, क्योंकि उसमें ऐसे पैसे नहीं मिल रहा था और अपने पास उतना टाइम नहीं है कि अपन उतना टाइम क्या करते थे पहले आप? पहले मैंने BMLT करा है, 3 साल कोर्स करा है, 3 साल जॉब करा है। अच्छी खासी ऐसे चल रही थी, बट मन के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा था। अभी बहुत एक्सपेंसिव है ज़माना, तो फिर उसके हिसाब से कमाना भी पड़ेगा। और ये ऐसा फील्ड है ऑटोकैड और सर्वेयर की, कम टाइम में आप इंक्रीज ज़्यादा कर सकते हो। इसके वजह से चुना। अभी तो 2 महीना हो गया, 1 महीना और है सर, और बोले कि जॉब लगवा दूंगा, अगले महीने तक कंफर्म ऐसे भेज दूंगा। कौन बताया आपको कि इसमें फील्ड बेटर है? मेरे दोस्त हैं, 7-8 दोस्त हैं, लगभग सारे दुबई हैं। बोले कि 4-5 महीना पढ़ लेगा, 2-3 महीना कहीं से सीख लेगा, तो ऐसे यहाँ बुला लेंगे डायरेक्ट। दुबई जाने का एकदम प्लान एकदम फिक्स हो रहा है आपका? कमाना ही पड़ेगा भाई। कमाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है बीच में कुछ, है ना? शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कम टाइम में ज़्यादा कमाने के लिए ऑटोकैड और लैंड सर्वेयर मेरे हिसाब से अच्छा है। ठीक, क्योंकि पहले से एक जॉब छोड़ा है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे आप बताइए कि कोई ठोस कारण बताइए कि एक 12th किया हुआ या फिर जो भी डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ छात्र हैं हमारे, वो ऑटोकैड लैंड सर्वेयर में करियर बनाना क्यों चुने? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्स है प्लस है, और ऊपर से कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ करने का मौका मिलता है इस लाइन में। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? क्या ऑटोकैड सिविल और LS दोनों ही कर रहे हैं जी, है ना? आपके लिए इजी हो रहा है सीखना? हाँ, थोड़ा अभी तो बेसिक चल रहा है हम लोगों का, प्लानिंग वगैरह चल रहा है, तो धीरे धीरे हो जाएगा फिर। अच्छा, तो आपकी शुरुआत कैसे हो गई थी? मेरी शुरुआत तो, मैं तो 12th के बाद 1-1.5 साल ऐसे ही बैठा रहा। उसके बाद वही घर में 1.5 साल तक बैठे ही रहे? हाँ, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, और प्लस में क्या करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर बड़े भाई थे, तो फिर वो बोले जो अब बैठ के कुछ फायदा है नहीं, चलो अब कुछ करो। तो फिर वही बोले ऐसे ऐसे जाओ यहाँ वहाँ। नहीं, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे नहीं, बल्कि एग्जैक्ट क्या शब्द थे उनके? LS करो, उसके बाद ऑटोकैड कर लो, उसके बाद क्या करते हैं भाई साहब? वो NDT में है। अच्छा, RT टेक्नीशियन है, बहुत अच्छा। बताएं। और यही सारी चीज़ है। देखिए, स्किल लिया हुआ व्यक्ति कभी भी जो है आपको खाली बैठने नहीं देगा, और खाली बैठा हुआ आदमी वही लोग हैं जो अभी स्किल्ड नहीं है। सिंपल शब्दों में समझिए, जो स्किल्ड नहीं है, बैठे हैं, बेरोजगार वही हैं। क्या लगता है 3 महीने स्किल जुड़ने के बाद क्या बैठे रह जाएंगे आप? नहीं सर, तो खुद बोले मेहनत करते रहो, तुम आगे बढ़ोगे। उसके बाद जॉब की टेंशन मत लो, जॉब हम लगवाएंगे, इस पर कोई इशू नहीं है। इंडिया में लगो, या अगर जो तुम ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर लिए, पूरा नॉलेज मिल गया, तो बाहर के लिए ट्राई कर सकते हो एक बार के। यकीन होता है? हाँ, यकीन होता है। जो आप यहाँ से 2-3 बंदे करके भी गए हैं, वो उनको भी देखा हूँ, तो वो आउट ऑफ इंडिया है, तो इससे और बिलीव मिला जो चलो कोई बात नहीं, सही है। अब बताइए कि ये एक व्यक्ति की कहानी है क्या? नहीं है, क्योंकि इन जैसे अगर 1-2 साल, 4 साल, 5 साल से हम बैठे हैं और बैठे ही हैं, तो क्या कहानी बदलेगी? नहीं बदलेगी। इसलिए मैंने कहा कि देर हो सकती है, आपको लग सकता है कि मंजिल दूर है, लेकिन मंजिल दूर नहीं है, शुरुआत देर हो रही है। ये सारा चीजें देखिए, इसलिए जो मैंने कहा कि हम उसी जगह से जहां से 26,000 से ज्यादा लोग जो है ट्रेंड होके जा चुके हैं, वही राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वही जगह से इस बातों को बताना
आपके लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट को का ये वैल्यूएबल वीडियो बनाना उचित समझे। बाकी डिसीजन अभी भी आपके हाथ में ही होगा। आप डिसीजन जरूर लीजिएगा कि क्या अभी भी आपको लगता है कि मंजिल दूर है या आप दूर है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।